जो खवातीन पे जिस तरीके से अटैक हो रहा है, ये हिंदुस्तान में ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसे बहुत सारे वारदात हो रहे हैं। आज इसको लेकर के प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है कि हिंदुस्तान में ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा, तब कांग्रेस की सरकार रही थी, निर्भया कांड भी हुआ था। निर्भया कांड के बाद में फिर ये सरकार बदली, सरकार ने एक नया कानून बनाया और कानून बना के सरकार ये कहा कि 12 साल से कम उम्र के बच्चियों के साथ अगर रेप होता है तो उसको फांसी की सज़ा मिलेगी। मैं सरकार से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, रेप तो आपने रोका नहीं, आपने कम से कम जो कानून बनाई थी वो कानून की लाज रख लेते। तो आप सोच लीजिए कि आसिफा के संग क्या हुआ, 8 साल की मासूम बच्ची के संग मंदिर में बलात्कार होता है और बलात्कारियों के सपोर्ट में सरकार के सपोर्ट करने वाले लोग तिरंगा झंडा लेके वो देश का अपमान कर रहे हैं, झंडे का अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोग अगर सत्ता पे बैठे हैं, आप देख लीजिए ना, कुलदीप सेंगर को क्यों भूल जाते हैं। हमने उन्नाव में एक बहन के साथ हुआ था, उसको लेके हम लोग भीम आर्मी ने एक बड़ी रैली की, प्रोटेस्ट किया। मसला तो ये निकल के आया, उन्नाव वाली बहन को बहुत दुख लगता है ऐसी ऐसी बातों करने में। उन्नाव वाली बहन के साथ क्या हुआ, उसकी मौत हो गई, उसके पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया गया। और अभी तो खबर ये भी आ रही कुलदीप सेंगर को बहुत जल्दी जेल मिलने वाली है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग कंटिन्यू करें। जो मैंने अभी कहा उस बात पे फिर से कायम हूँ कि अब लड़ाई ना सड़क पर उतर के भी नहीं लड़ सकते। सरकार जिस तरह से हम लोग को टॉर्चर कर रही है, दलितों को, मुसलमानों को। आज देखिए ना, ये वाल्मीकि जो हमारी मनीषा वाल्मीकि थी, अगर ये बलात्कार कोई मुसलमान करता तो वो आतंकवादी हो जाता, उसको इनकाउंटर हो जाता। आप देख लीजिए, हैदराबाद में जो 4 बलात्कारियों का इनकाउंटर हुआ तो कौन थे, दलित थे तभी तो उनका इनकाउंटर कर दिया गया। आज सारे ठाकुर हैं, सारे फॉरवर्ड कास्ट के, अपर कास्ट के लोग हैं, और जो सरकार सत्ता पे बैठे ना वो भी अपर कास्ट के लोग हैं। अब अपर कास्ट वाले अपने लोगों को बचा रहे हैं। अगर आप सत्ता में बैठ के अपना पराया देखते हैं ना तो आप सत्ता चलाने के लायक नहीं है। मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर को बोल दूं कि आप पहले घंटी हिलाते थे, अभी आप घंटा हिलाइए, सरकार आपसे नहीं चल रहा है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से लोग आंदोलन करते जा रहे हैं, जितना ज़्यादा तेज हो रहा है, मोदी हुकूमत की ताकत उतना ही ज़्यादा तेज हो रहा है? मुझे ऐसा नहीं लगता मोदी हुकूमत की ताकत बढ़ रही है। मोदी हुकूमत डरी हुई है। ये जितना आंदोलन हो रहा है, जितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये सारे प्रोटेस्टों से सरकार डरी हुई है। आप देख लीजिए ना, वो महिलाओं से डर गए और डर के एनआरसी का प्रोपेगेंडा बनाया। एक आपने देखा कोरोना वायरस वाला माहौल, ये कोरोना वायरस क्यों, आप देख लीजिए, अगर कोरोना वायरस इतना हानिकारक था, इंसानों को छूने से अगर फैलता था तो आप इंसानों को दूरी मेंटेन करवाइए ना, आप सोशल डिस्टेंसिंग करवाइए, कोई परेशानी नहीं थी। आपने देखा होगा कि शाहीन बाग का एक बम्बू उखाड़ के फेंका जा रहा है। भाई, बम्बू से भी कोरोना आ रहा था क्या? चौकी उठा के फेंक दी गई। पाकिस्तान उस मैदान में भी यही हुआ। तो कंटिन्यू उन लोग का इंटेंशन था कि महिलाओं को किसी भी तरीक़ा से हटाना है और महिलाओं के ऊपर कोई जोर जुल्म नहीं कर सकते वो लोग। इस वजह से उन्होंने देख लिया कि ये आंदोलन जब तक चलेगा सरकार उतनी कमज़ोर होती चली जाएगी और वो अपनी कमजोरी साबित नहीं करना चाहते। इसके वजह से उन्होंने बार बार आंदोलन को रोका है, बार रोका है। जैसे मनीषा वाल्मीकि के सपोर्ट में जब चंद्रशेखर आज़ाद गए तो आप देख लीजिए, उसकी बॉडी को जला दिया गया, उसके घर वालों को उसके साथ उसका अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया। उल्टा चंद्रशेखर आज़ाद कोई बड़ा आंदोलन न कर दे, इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद को उसके घर में छोड़ के और उसके घर में नज़रबंद कर रखा। 10,000 पुलिस वाले चंद्रशेखर आज़ाद के घर को घेरे हुए हैं ताकि चंद्रशेखर आज़ाद किसी भी तरीके से रास्ते कर सकें। तो सरकार डरती है आंदोलन से। भीम आर्मी इस पर क्या कोई एक्शन, कोई ये नहीं किया? पूरे नेशनल लेवल पे भीम आर्मी ने ऐलान किया है कि जब तक मनीषा वाल्मीकि के हत्यारों को, रेपिस्टों को फांसी की सज़ा नहीं होती, हम लोग ये मूवमेंट कंटिन्यू चलाएंगे। रास्ते पे उतर के हम लोग प्रदर्शन करेंगे। आप लोगों का 3 तारीख को भी बंगाल में किसी तरह? बिल्कुल, 3 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल के तमाम डिस्ट्रिक्ट में, कल ही एक वेस्ट बंगाल कमेटी की मीटिंग हुई। मैं उस मीटिंग को खुद ही हैंडल कर रहा था। मैंने सबको इंस्ट्रक्शन दिया कि 3 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल में हर एक डिस्ट्रिक्ट में आप लोग, तमाम डिस्ट्रिक्ट में ये भीम आर्मी के सपोर्ट में, एक मनीषा वाल्मीकि के सपोर्ट में आप लोग रैली करें। और कलकत्ता में भी हम लोग 3 अक्टूबर को 4 नंबर ब्रिज से पाक सर्कस मैदान के लिए एक प्रोटेस्ट रैली निकाल रहे हैं। आपका पूरा नाम? मेरा नाम रवि कुमार, मैं कोलकाता भीम आर्मी का प्रेसिडेंट। आपने देखा नाज़रीन कि यहाँ पे भीम आर्मी न सिर्फ दिल्ली की सरजमीन पर बल्कि बंगाल की सरजमीन पर उस वक्त से उतारी है जब एनआरसी और सीए का मामला आया था। आज भी जिस तरीक़े से यूपी का जो मामला आया है उसे लेकर के ये लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं और आइंदा 3 तारीख को इन लोगों ने आंदोलन पर उतरने का फैसला भी किया है।
ये पॉपुलर फाउंडेशन के बारे के तरीके किया गया है और डिमांड जस्टिस जस्टिस जस्टिस। आज औरतें पूछ रही हैं कि ये रेप कैसे हुआ। दिन दहाड़े एक रेप हो जाता है जिसकी किसी को खबर नहीं होती है, जिसको मीडिया को जिसमें कोई बहस नहीं होती है। और सुशांत रिया के ऊपर इतनी बहसें हो रही हैं कि रिया बाथरूम कब गई, रिया का नाश्ता कब हुआ, रिया को सोई कब, रिया उठी कब। एक बच्ची का रेप हो जाता है दिन दहाड़े, 4 आदमी उसको दिन दहाड़े खेत में ले जाते हैं, उसकी ज़बान काटते हैं, उसकी हड्डियाँ तोड़ते हैं और किसी को कोई खबर नहीं होती है। आज हम औरतें पूछ रही हैं कि ये रेप कैसे हुआ, गवर्नमेंट इसका जवाब दे। ये रेप कैसे हुआ, कब तक चलता रहेगा। एक सख्त से सख्त कानून लाया जाए ताकि ये जो लोग करते हैं उनकी रूह कांप जाए कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे साथ ये सज़ा होने वाली है। ये जो छोड़ दिया जाता है, जो पार्लियामेंट में बैठा दिया जा रहा है लोगों को, इससे लोगों को और हौसला मिलता है कि ऐसा जुल्म करते रहेंगे और हमको सीट पे सीट मिलती रहेगी। तो ये औरतें आज हम जमा हैं अपने इंसाफ के लिए, अपने हक के लिए, अपने सेफ्टी के लिए, अपनी आवाज़ के लिए इंसाफ मांग रही हैं। आप लोगों का ये आंदोलन क्या जिस तरीके से भीम आर्मी और इसमें दीगर तंजीम के लोगों को भी देखा गया है, जिसमें टीएमसी के रुकन भी शामिल, टीएमसी के भी रहनुमा शामिल है, तो ये क्या किसी सियासी पार्टी से भी जुड़ा जा रहा है? देखिए ये एक सोशल इशू है और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से लोग हमारे साथ आएंगे। मुद्दा ये सोशल का कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है ये। तो भीम आर्मी से भी हमारे लोग आए थे क्योंकि उनके साथ तो बार बार हो रहा है यूपी में जो जिस तरीके से दलितों के साथ मतलब अत्याचार हो रहा है, कभी नंगा कर दिया जाता है, कभी उनको मतलब औरतों को तो कोई इज्जत ही नहीं है दलित औरतों की। आप तो दलित के साथ खा नहीं सकते हैं लेकिन आप दलित के साथ सो सकते हैं, आप दलित के साथ रेप कर सकते हैं, ये बड़ी शान के साथ। तो ये कब तक चलता रहेगा? ये इस वजह से हम लोग यहाँ जमा थे और ये कोई पॉलिटिकल ये नहीं है। हमारे साथ बहुत सारी तंजीमों से लोग यहाँ इकट्ठे थे और अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए आए हैं कि हमको इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। आज जिस तरीके से देखा जा रहा है कि उनको लेकर के यूपी वाले मामले को लेकर के काफ़ी हर एक जगह चाहिए, या फिर सियासी पार्टी बोली या फिर समाज सोशल वर्कर सभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आखिर इससे क्या ये तो हिंदुस्तान में कोई पहला वाक़या नहीं नजर नहीं आ रहा है। देखिए, निर्भया के मामले से लेकर हम लोगों ने इस तरह से रैली शुरू किया था। निर्भया के मामले में भी हम लोग सबसे शहर में एक बहुत बड़ी रैली निकाले थे, शिफा के मामले में निकाले थे और इस तरह से बहुत सारा मामला होता चला है। मगर हमारा सवाल है कि आखिर तुम जो कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आखिर ये मामला क्या है कि आप बेटी बचाने की बात कर रहे हैं या बेटियों को वार्निंग दे रहे हैं कि बेटी को बचाओ, माँ बाप को बोल रहे हैं कि बेटी को बचा के रखो अपने घर पे? क्या है ये स्लोगन का मतलब क्या है? इनसे सवाल किया जाए। 2014 में आप लोग यहाँ आए थे, बहुत सारी नई नई बातें कह के कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन ये लाएंगे और 15-15 लाख रुपए आ जाएगा, लोगों के जो है घरों में जो है खुशहाली आ जाएगी, 2 करोड़ नौकरियां आ जाएंगी, फलाना धमकाना, ये वो बहुत कुछ, बहुत सारे नए नए सपने दिखाए थे, हरे हरे घास दिखाया गया था। वो सब कहाँ है? आज हमारी माँ बहनें सुरक्षित नहीं है। आज डेमोक्रेसी के नाम पे जो है उल्लंघन किया जा रहा है, डेमोक्रेसी को पूरा कत्ल कर दिया गया। उमर खालिद को अरेस्ट कर दिया गया, किस बिना पे? क्योंकि वो पीसफुल स्पीचेस देता था। कपिल शर्मा जबकि खुलेआम जो है वो कह रहा है, पुलिस ऑफिसर को कह रहा है कि आप संभालिए नहीं तो हम अपने अंदाज से कर लेंगे, और फिर दोबारा वहाँ पे उसके बाद ही जो है वहाँ घटना हो जाती है। दिल्ली में खुलेआम जो है राइट्स हो जाते हैं, हजारों की तादाद में लोग मर जाते हैं, हजारों की तादाद में लोग बेघर हो जाते हैं, उनके घर जल जाते हैं। कपिल शर्मा को अरेस्ट नहीं किया गया, उमर खालिद को अरेस्ट कर दिया गया। क्यों? उमर खालिद पीसफुली प्रोटेस्ट करता था, शांति की बात करता था, एकता की बात करता था, अखंडता की बात करता था, हिंदुस्तान की संविधान की बात करता था, गांधी जी की बात करता था। इसलिए आप उमर खालिद को अरेस्ट कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? असल में आप लोग आरएसएस के एजेंट हैं। आप लोग जो है ये क्रिश्चियन, ये अंग्रेजों के टाइम में भी आप लोगों ने तलवा चाटा था, वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वाले लोगों का, और आप अब भी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लेकर चल रहे हैं। हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करना चाहते हैं अपने राज को रखने के लिए, अपनी गद्दी बचाने के लिए, अपनी वो जो रोजी रोटी को बचाने के लिए और लोगों के बीच में इख्तलाफ पैदा कर देने के लिए। आप नौकरी देना नहीं जानते। करोड़ों की तादाद में नौकरियां चली गई, जीडीपी -24% चला गया। ये क्या है आखिर? आप हिंदुस्तान को बेच रहे हैं, रेलवे को बेच दे रहे हैं, आप एरोप्लेन को, एयरपोर्ट को बेच दे रहे हैं, आप जितने भी हमारे प्राइवेट सेक्टर है सबको बेच दे रहे हैं। पैसे कहाँ जा रहे हैं? पीएम केयर फंड के नाम पे करोड़ों अरबों रुपए आपने उठाया। आरटीआई कहता है कि वो आरटीआई के एक्ट के अंदर में नहीं आता। वो पैसे कहाँ गए? जवाब दीजिए, वो पैसे कहाँ गए? आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से जो है उनके सैलरी से पैसे ले लिए, वो पैसे कहाँ गए? पूरे हिंदुस्तान का मजाक बना के रख दिया है, और तो और हिंदुस्तान की जुडिशरी का भी मजाक बना के रख दिया। सरेआम 6 दिसंबर 1992 को सब लोगों के सामने पूरी टीवी न्यूज में हर पूरी वीडियोस मौजूद है कि सरेआम बाबरी मस्जिद को उठा दिया जाता है, और जुडिशरी सीबीआई कोर्ट कहता है कि हमारे पास सबूत नहीं है।
शर्म करो, धिक्कार है तुम्हारे ऊपर। जुडिशियरी जिसके ऊपर हमारा आखिरी भरोसा था वो भी तुमने तोड़ दिया। हम मर गए, बर्बाद हो गए, हिंदुस्तान खत्म हो गया। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है आज की तारीख में कि तुमने जुडिशियरी को भी खत्म कर दिया। ना डेमोक्रेसी रहा, ना जुडिशियरी रही, ना आपका जो है मीडिया रहा। गोदी मीडिया रोज जो है रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह, कहाँ है हमारी मनीषा का केसेस, कहाँ है बाबरी मस्जिद का केसेस, कहाँ है उमर खालिद का मामला? ये सब क्यों नहीं आप दिखाते? ये गोदी मीडिया सब धंधेबाज है, ये सिर्फ पैसे जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। हिंदुस्तान की जनता को ये लोग बेचने के लिए आए हैं, कंगाल करने के लिए आए हैं, बर्बाद करने के लिए आए हैं। अपने पॉकेट्स भरेंगे, अपने घर वालों को मालामाल करेंगे, इनका यही मकसद है। जितने जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, किसानों को बेच देंगे, बर्बाद कर देंगे और कंपनीज को मालामाल कर देंगे, इनका यही मकसद है। इसी मकसद के तहत ये लोग बेवकूफ़ बना के रहे आए हैं। अब वक्त आ गया है कि हम रास्ते पे उतरे और इनको ख़त्म करें, इनसे डिमांड करें कि गद्दी छोड़ो, तुम ये गद्दी चलाने के लायक नहीं। शुरू से ही चाहे एनआरसी का मामला हो, सी का मामला और आज जो है किसी बच्चे के साथ हुई दरिंदगी के मामला, आज फिर से सड़क पे उतरी। क्या कहना चाहती हैं, किस तरीके से ये हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ जा रहा है? देखिए, अस्सलाम वालेकुम, मैं शबनम सुबैल, सोशल एक्टिविस्ट कैलकाटा से। देखिए, ये मुद्दा सिर्फ कैलकाटा का या यूपी का या अदर किसी स्टेट का नहीं है, ये मुद्दा मेरे देश का है। और निर्भया से लेके आतिफा से लेके ट्विंकल से लेके आज मनीषा तक का ये बात जो आ गया, बात या सिर्फ रेप का नहीं, बात है हमारा गवर्नमेंट को कि कब तक रहेगा, क्यों नहीं वो जाग रहा है, क्यों नहीं हमारा आंदोलन देख रहा है, क्यों नहीं हमारा प्रोटेस्ट को, हमारा अपील को, हमारे रिक्वेस्ट को क्यों नहीं सुन रहा है। एक इज्जत जाती है तो एक देश के ऊपर इतना बड़ा दाग लगता है। आप एक गवर्नमेंट को समझ में नहीं आता, आप बाहर का देश को तुलना करते हो, आप सऊदी को देखते हो, फलाना को देखते हो। आप बताओ सऊदी में क्या चलता है, वहाँ अगर इस तरह का कांड होता है तो एक्शन संगे संग लिया जाता है। यहाँ 4 मिनट 5 मिनट में रेप हो जा रहा है एक बच्ची का, एक जिंदगी खत्म हो जा रहा है, मौत दम टूट दे रहा है। किसी को गवर्नमेंट जवाब नहीं देती, कोई सवाल करने वाला नहीं, सवाल करती है उसको डरा के चुप कर दिया जाता है। तो ये धमकी, ये पावर, ये कब तक चलेगा? और जो यूपी में जो हम आदित्य योगी नाथ जी का जो तरीका चलन देख रहे हैं ना, तो उनसे तब हम एकदम खुल के कहते हैं योगी जी, आप कुछ ऐसे एक इंसान है ना जो मतलब एकदम बेशर्म हो गए हैं, जो आप देश के चीज़ को चेंज करने जा रहे हैं। आप पहले अपने आप को चेंज कीजिए कि आपके राज्य में औरतें सेफ नहीं है, बच्चे सेफ नहीं है। आप एक जातिवादी को लेके, आप धर्म को नाम को लेके लड़ते जा रहे हैं और देश परेशान है। GDP 0 में आ गया, GDP का कोई ख्याल नहीं, इकोनॉमिक डाउन है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, इसमें सरकार कोई बात नहीं करती। रेप को लेके डराया जाता है, अब विक्टिम्स को डराया जाता है। आखिर कब तक चलेगा? और अगर सरकार, अगर हमारा देश का लीगल सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर सकता तो आज हम कहते हैं कि हम काम करेंगे अपने इज्जत को हिफाजत में करने के लिए। और जो शख्स इस तरह से गंदगी में हो सकता है, किसी का इज्जत लूटता है, किसी को मौत के मुंह में लेके जाता है, तो हम खुद उसको सजा देने के लिए उतरेंगे, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट से हमारा विश्वास जो है टूट गया। NRC से लेके हम लोग प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं हर चीज़ के लिए, हमारा हक के लिए, हमारे राइट्स के लिए। अगर बोलना गुनाह है, अगर आपको लगता है कि जेल में डालना सही है तो आप जेल में डालिए, हम लोग वहाँ भी जाके अपने हक के लिए लड़ेंगे, लेकिन हम सर अपना नहीं झुकाएंगे। और बात यहाँ सिर्फ हिंदू और मुसलमान की नहीं है, ये देश का बात है। देश का हर वो नागरिक को अपना हक है अपने हक पे बात करने का, अपने राइट पे बात करने का। और ये रेप केस आज के डेट में तो दाल वाल खिचड़ी मतलब मूली भात हो गया है कि हर, खास करके योगी जी के स्टेट में सबसे ज़्यादा ये गंदगी है। आखिर क्यों है? आखिर हम लोग कब तक ऐसे अपने बच्चों आगे भी इसी तरीके से आंदोलन जारी बेशक करेंगे जब तक हमारा हक, हमारा लीगल सिस्टम उसके ऊपर वर्क ना करे। हम लोग लीगल तक भी जाएंगे। और बात सिर्फ यहाँ मनीषा की नहीं, हमारा खुद का भी तो सेफ्टी है। आज वो है, कल हम भी हो सकते हैं। हमारे बच्चे को डर लगता है आज के माहौल में उनको अकेला छोड़ना। कितने बाप उसके साथ जाएगा, कितनी माँ उसके साथ जाएगी। स्कूल में शॉर्ट स्कर्ट पहनने में आजकल डर लगता है बच्चों को। लेगिंग्स पहना दीजिए मम्मी, शलवार पहना दीजिए, दुपट्टा दे दीजिए। मॉडर्न ट्रेंड में आज बच्चे डरे हुए हैं। बच्चे सोचते हैं कि जितना हम स्कूल को अवॉइड करें, कॉलेजेस को अवॉइड करें, हम घर पे पढ़े। ऐसे कब तक चलेगा? कब
तक चलेगा? तो हमारा इस गवर्नमेंट से यही अपील है कि आप अपने लीगल सिस्टम के ऊपर काम करें। और योगी जी को हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ आप अपना रेजिग्नेशन डालिए। आप देश आप स्टेट चलाने लायक नहीं, आप एक अच्छे सीएम नहीं हैं, क्योंकि आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान को लेकर फसाद लगाना, अहिंसा को बढ़ाना, आप सिर्फ और सिर्फ खूनारेजी के ऊपर बात करते हैं। आप इकाई के ऊपर बात नहीं करते, एकता के ऊपर बात नहीं करते। ये देश सबका है, ये देश हर उस जाति का है, हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश है, और ये देश तो नहीं सबका हक है। तो ये देश के आवाम आज जाग चुका है और ये हर चीज़ में अपने रोड पे उतरेगा जब तक हमें हमारा हक और इंसाफ ना मिल जाए। जय हिंद। आप ना हर ये में देखा जा रहा है, आज आप लोग सड़क पर उतरे हैं, आप क्या कहना चाहती हैं? क्या इसी तरीके से क्या प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत है? तब जाकर ये इस देश में सुधार आएगा? हाँ, अब हम लोग को सड़क पर उतरने का नौबत आ गया है, क्योंकि डे बाई डे रेप केसेस बहुत बढ़ते जा रही है। ये यूपी में ज़्यादा हो रही है। योगी सरकार से ये है कि योगी आप अपना सीएम से रिज़ाइन दे दें। आज जो आप लोग जो सड़क पे उतरी हैं, तो क्या आइंदा भी इसी तरीके से सड़क पर उतरती रहेंगी? जब तक सुधार नहीं आएगा तब तक, जब तक योगी सरकार रिज़ाइन नहीं दे देगी तब तक उतरती रहेंगी। तो आज मुद्दे तरीके से देखा जा रहा है कि आप लोग सड़क पे उतरी हैं, इस बच्ची का ध्यान कर रही हैं, क्या आप लोगों का मुतालबा क्या हो रहा है? क्या हम लोग यही चाहते हैं जिस तरह से एक्सप्रेस को इतनी सारी सिक्योरिटी फ्राहम की गई, उसी तरह से सारी महिलाओं को सिक्योरिटी फ्राहम की जाए। क्यों एक एक्ट्रेस को इतनी सारी सिक्योरिटी दी जाती है और एक दलित बच्ची के साथ, सिर्फ दलित बच्ची का मामला नहीं है, वहाँ डॉक्टर दिशा भी थी, आजकल आसिफा भी थी, बहुत सारी लड़कियों का रेप आए दिन रेप हो रहा है, लेकिन हम लोगों को कोई सुरक्षित नहीं दिया जा रहा है। एक तो हम लोग को इंसाफ चाहिए, जो मनीषा के साथ जो वैसे जो जानवर उनके साथ कर गए हैं, वैसे जो बने, हम लोग इंसाफ चाहिए, उन लोगों को फांसी होनी चाहिए। हम लोग का ये मुतालबा है। हम लोग सब मनीषा के साथ खड़े हैं, जो मनीषा के साथ वो हमारे साथ भी हो सकता है। इस चीज़ को हमें रोकना है, यह नहीं कि हम 2-4 दिन करके बंद कर देंगे। हम योगी सरकार से, मोदी सरकार से, हम दोनों से हम इस्तीफा मांगते हैं। हम लोग इस्तीफा देना होगा, हम अगले इलेक्शन आने का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक ये देश में रहेंगे, हम देश की महिलाएं हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। हमें दिन में निकलने में भी डर लगेगा। हम लोग माशाल्लाह यहाँ पे कोलकाता में अपने आप को सेफ्टी महसूस करते हैं, लेकिन आउट ऑफ कोलकाता कोई भी महिला सेफ्टी नहीं रहती है। खदेड़ के बाहर निकाला जाए। अगर गुजरात में रहा तो जड़ फिर भी रहा, जड़ से बाहर निकालना होगा। और जहाँ तक ये रेप का सवाल है, इससे पहले भी कई रेप हुए हैं। लोग आंदोलन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, 4 दिन 5 दिन 7 दिन कैंडल लाइट जलाते हैं, क्या क्या होता क्या क्या नहीं होता, फिर ठंडा पड़ जाते हैं। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। ये नहीं होना चाहिए। अगर उठता है, अगर ये आवाज़ उठती है, तो ये आवाज़ तब तक उठनी चाहिए जब तक ये सारे मुद्दे खत्म नहीं हो जाते, जड़ से नहीं उभर जाते। और इसके लिए सबको तैयार रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आज किया और कल फिर हम यहाँ से निकले सोडा वाटर की तरह सब खत्म हो गया। नहीं, अगर करना है तो सब मिल के, सब एक साथ इसके ऊपर में पूरा इस तरह से प्रोटेस्ट किया जाए कि लोग देखें। आना तो दूर की बात है, इनका पैर जमाना तो दूर की बात है, इनको इनका पैर को जो है ना बाहर निकाल देने की ज़रूरत है। ये बहुत ज़रूरत है। अभी सवाल ये हो रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी आज़ादी के पहले, वो सिर्फ एक ही मुद्दे पे आया था, हम बिजनेस करने आ रहे हैं, हमें बिजनेस करने दिया जाए। और बिजनेस करते करते आहिस्ता 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 अपना कदम इस तरह से जमा लिया कि वो सत्ता को अपना थाम लिया और फिर इसके बाद में सबको गुलाम बना दिया। आप लोगों को नहीं लगता कि आज फिर वही गुलामी के दौर पर आ रहा है? आप लोगों को लगता है कि नहीं लगता है कि कॉरपोरेट हाउसेस के चारों तरफ सब कुछ बेच दिया जा रहा है, सब कुछ जो है प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। ये फार्मर लोग के साथ में जो हो रहा है, ये क्या है? ये क्या है? एक तरह की गुलामी है। आज रोजगार, आज बताइए इकोनॉमी की हालत क्या है? क्या है इकोनॉमी की हालत? आज आपके पास में जो आज 8 महीने पहले 9 महीने पहले जो जेब में पैसा रहता था ना, हम बोलते आज है उतना। लोगों की हालत खराब है। आप ऐसा ढूंढेंगे तो इस गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ हजारों मुद्दे उठा सकते हैं, हजारों मुद्दे, और एक साथ सब मुद्दे उठाइए पूरे भारतवर्ष के अंदर में इस मुद्दे को उठा करके। इनको 2004 का आपका इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर करना है तो जुनून के साथ उतरिए और इनके पीछे इस तरह से लग जाइए कि 2004 देखना दूर की बात है, इससे पहले ही लोग निकल जाए। और जहाँ तक सवाल है, इनसे रिजिग्नेशन मांगने की बहुत ज़रूरत है।
योगी गवर्नमेंट, योगी जो अपना यूपी के अंदर में है, आप देखिए क्रिमिनल कितना बढ़ गया है, क्राइम इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया कि पूरे नंबर 1 लिस्ट में आ रहा है आज की तारीख में। और हर जगह हो रहा है, मगर आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि इनका दबाव इतना है कि कहीं आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। तो मेरा सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी चीज़ अगर प्रोटेस्ट उठाते हैं इसको ठंडा मत होने दीजिएगा, इसको गर्म रहने दीजिए, इसको गर्म करिए और इसको दूर तक पहुंचाइए। और इनको एक ही एम रखिए कि ये जो गवर्नमेंट है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और उसका मेन आरएसएस है, इसको जड़ से कैसे हिंदुस्तान, इस भारत से कैसे बाहर निकाला जाए, इस पे काम किया जाए। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।